नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या चाल चली। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जो योजना है उसको भारतीय जनता पार्टी नाम चेंज करके बदलना चाहती है। मनरेगा जिसके तहत उस मजदूर को कोई भी काम ना मिले तो 100 दिन तो कम से कम काम मिले, और काम ना मिले तो ये कि जो हमारे किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना। जय हिंद, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मनरेगा से खिलवाहट मत करो, इस मुद्दे, इस मामले को लेकर इस बैनर के साथ कई कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष आज एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं दुर्ग के हिंदी भवन के सामने। मनरेगा एक ऐसी स्कीम स्कीम है जिसमें मजदूरों के हित में काम करती है, मजदूरों को उसमें काम दिया जाता है, लेकिन इसका नाम को बदलने को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस भूख हड़ताल पर बैठी है और ये चलेगा कम से कम 25 फरवरी तक। जिले के, राज्य के अलग अलग जगह में जाके लोग को कांग्रेस के लोग संबोधित करेंगे और मनरेगा के बारे में बताएंगे। और जो सरकार ने नीति लाई है नाम चेंज करने की, राम जी के नाम से लाने की, जो जिस भी प्रकार की नीतियां लाई है, जो भी नाम चेंज करेंगे, सबको लेकर 25 तारीख तक ये अपना धरना करेंगे और जगह जगह जाके इस बात का उल्लंघन करेंगे कि नाम चेंज नहीं होना चाहिए और जो मजदूरों के हित में जो भी काम होता है मनरेगा में वो पुराने तरीके से होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार वर्तमान में जो जन चर्चा है मनरेगा कानून को बंद करने का, उसके विषय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्देश किया है पूरे भारतवर्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस को, कि इसको विरोध करना है और इसीलिए मनरेगा बचाओ संघर्ष नाम दे करके इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। जनवरी और फरवरी महीना तक लगातार कार्यक्रम निर्धारित है। उसके तहत अभी 8 तारीख को हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट जी आए थे और मीटिंग लेकर के पूरी जानकारी देकर उन्होंने निर्देश कर दिया है किस तारीख को क्या क्या काम करना है। उसके तहत 8 तारीख को मीटिंग हुई। 10 तारीख को कल प्रत्येक जिला मुख्यालय में सीनियर लीडर के द्वारा प्रेस वार्ता लिया गया और जानकारी दी गई कि मनरेगा और वर्तमान कानून का अंतर क्या है। और उसी के तहत आज 11 तारीख को सांकेतिक रूप से उपवास का कार्यक्रम रखा गया है ताकि आम जनता तक ये जानकारी पहुंच सके कि मनरेगा में क्या नियम है और वर्तमान में जो लागू किया जा रहा है उसके तहत किसको फ़ायदा, किसको नुकसान, क्या है। आज सांकेतिक उपवास के बाद कल 12 तारीख से 29 जनवरी तक गांव का दौरा रहेगा। गांव में चौपाल लगाकर गांव वालों को इकट्ठा कर या मनरेगा का जो कार्यक्रम चल रहा है वहां जाकर इस बात की जानकारी देना कि मनरेगा को बंद करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या चाल चली है। मनरेगा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम था, उसको समाप्त कर रहे हैं। समाप्त कर रहे हैं इतना ही नहीं, जो मनरेगा का कानून था उसके तहत मजदूर को अपने गांव में काम मांगने का अधिकार था। 365 दिन कभी भी वो काम मांग सकता था और नियम ये था कानून कि 15 दिवस के अंतर्गत उसको काम उपलब्ध कराना है और काम उपलब्ध नहीं करा सके तो उनको मजदूरी देना है। ये उसकी रोजगार गारंटी योजना थी, उसमें गारंटी था। और वर्तमान में जो लागू कर रहे हैं उसके अंदर कोई गारंटी नहीं है। छलावे के लिए ये बोलते हैं कि 100 दिन अभी मजदूरी चलता था, हम उसको 125 दिन कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहती है। पर जिस दिन ये योजना लागू की गई उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी थे, उन्होंने लागू किया। 6 साल हमारी सरकार में योजना चली। उसके बाद अभी 11 साल नरेंद्र मोदी की सरकार में वो चली। नरेंद्र मोदी की 11 साल के सरकार में औसत आया है मजदूरी दिवस प्रति वर्ष 38 दिन, माने 100 दिन भी वो नहीं दे सके, 38 दिन दिए हैं साल में औसत। तो जब 100 दिन नहीं दे सके, 38 दिन दिए तो 125 कैसे दे सकते? ये बड़ी बात समझाने की। दूसरी बात, राम के नाम से फिर ये धोखा देने का क्रम चल रहे हैं, झूठ बोलने का। ये लोग ऐसा फैला रहे हैं गांधी जी की जगह राम कर रहे हैं तो बड़े भगवान का नाम है, पर कहीं पर भी इसमें राम का नाम नहीं है।
R.A.M ऐसा, उसको राम कह देते हैं, वैसा नहीं है। उसका हिंदी का फुल फॉर्म और अंग्रेजी का फुल फॉर्म दोनों को निकालें तो दोनों अलग अलग है। उसमें जैसे सामान्य तौर पर ये बोलते हैं VBG, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी, कहीं पर राम नहीं, R माने रोजगार है, तो ये A और M माने मिशन, तो ये राम कह के ये भुलावा देते हैं, ये एक गलत है। और आप देखेंगे कि पहले मनरेगा के तहत केंद्र सरकार 100% यानी 90% राशि उपलब्ध कराती थी। अभी जो कर रहे हैं उसमें 60-40 कर दिए, तो 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार। सभी राज्य सरकारों की माली हालत ठीक नहीं है, तो वो 40% राशि नहीं देंगे, इसका मतलब है कि काम चलेगा नहीं। पहले 50,000 करोड़ पूरे देश के जो है उसमें ये जमा कराना चाहेंगे राज्य सरकारों से, 40% राशि राज्य सरकारों को जमा करना है, तो राज्य सरकार की माली हालत ऐसी है नहीं कि वो 40% जमा कर सके। राज्य सरकार तो आय का 80% ये मुफ्त बांटना और इधर उधर में खर्च कर देती है, तो 20% में पूरे प्रदेश में क्या विकास करेगी। तो जितना भी ये झूठ बोलना, भ्रमजाल फैलाना, इस प्रकार का काम करके मनरेगा को बंद करना चाहते हैं। मूल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये है। भाजपा कहना है कि कांग्रेस गांधी का नाम का यूज़ किया है, खाली पालन नहीं हुआ उसका। गांधी का नाम यूज़ करना खुद भी तो कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम यूज़ कहाँ करते हैं, उनके नाम पर हम योजना चलाते हैं, मज़दूरों के लिए चलाते हैं, भरपेट उनको भोजन मिले इसलिए चलाते हैं। पूरे गांव में पलायन रुका उसके कारण, कोविड जैसी महामारी में मनरेगा का कारण भूख से किसी को मरना नहीं पड़ा, सबको राशन मिला, ये इस मनरेगा का सबसे बड़ा उपलब्धि है। कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान से हो रहा है AICC के निर्देश पर, और हम सब का उद्देश्य यही है कि जो हमारे किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना। मनरेगा एक ऐसा कानून था जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता था, वो रीढ़ की हड्डी था। आज उस मनरेगा को सुनियोजित तरीके से बंद करने की साजिश हो रही है। पहले ये एक राइट था, अधिकार था, अब उस अधिकार को ख़त्म करके उसे एक शासन पे आधारित, अधिकारियों पे आधारित योजना, जिस गांव में वो देना चाहेंगे, जिस मजदूर को वो देना चाहेंगे रोजगार, वो अभिनयी योजना में इन लोगों ने लागू किया है। आपने देखा होगा आर्टिकल 21 के तहत ये एक संविधान का अधिकार था जिसे बंद करने का प्लान किया जा रहा है। और दूसरा, आज तक के मानव दिवस लगातार कम हो रहे हैं। आंकड़े जो आए हैं उसमें 38 मानव दिवस, जो 125 दिन के ये लोग वो कर रहे हैं, वो 38 मानव दिवस में ही ख़त्म हो गया है। कुल मिला के मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश है। राज्य सरकार के अंशदान को बढ़ाना, राज्य सरकार वैसी वित्तीय संकट से जूझ रही है, और राज्य सरकार के अंशदान को बढ़ा के इन्होंने ये बता दिया, और वो भी पहला 25% राज्य सरकार को लगाना है। तो ये इस योजना का यही एक मेन पॉइंट है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि मजदूरों के साथ अन्याय करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से आतुर है, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से लड़ेगी। ग्रामीणों तक किस प्रकार से अपनी इस बात को पहुँचाएंगे आप? पूरा एक योजना बना हुआ है, 25 फरवरी तक का ब्लॉक और बूथ स्तर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। तो ग्रामीण अंचल में जो मजदूर भाई थे, जिनको किसी कारण से रोजगार की प्राप्ति नहीं हुई थी, उसके लिए हमारे कांग्रेस की सरकार के द्वारा एक गारंटी योजना लागू किया था मनरेगा, जिसके तहत उस मजदूर को कोई भी काम ना मिले तो 100 दिन तो कम से कम काम मिले, और काम ना मिले तो उनको भत्ता के रूप में उनको भत्ता दिया जाता था, ताकि उनका पेट पालन हो सके, भरण पोषण हो सके। ये भाजपा की सरकार आज जो है उस योजना को ख़त्म करने के कगार पे पहुंची है और ख़त्म करने जा रही है। अभी तो नाम बदला है, उसके नियम भी बदल दिए हैं। पहले ये योजना ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे योजना बनती थी और उसका मजदूरों को इसका लाभ मिलता था, किंतु अब ये केंद्र के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना बनेगी, और वहाँ से बजट भी इन्होंने कम कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये अमीरों की सरकार है, और ये पूरी तरह
मजदूर विरोधी सरकार है। तो हम लोग इसी के तहत मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस पार्टी के द्वारा चालू किया गया है। ये लगातार 29 जनवरी तक हम इसको जाके इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को इसको वापस लाने पे मजबूर करेंगे। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के, मजदूर के, युवाओं के हित में योजना बनाती है, कानून लाती है। डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर ने जब संविधान लागू किया था, इन सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लागू किया था। मनरेगा कानून था, उस कानून को इन्होंने ख़त्म कर दिया और ये लोग जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हम लोग 100 दिन को बढ़ा के 125 दिन कर दिए। जब 2004-14 में इनकी सरकार बनी थी तो ये बार बार बोले थे कि हम सभी के खाते में 15 लाख देंगे, दिए क्या? 2 करोड़ रोजगार देंगे क्या, दिए क्या? वैसे ही 125 दिन भुलावा है, छलावा है, जुमला है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये संविधान को नहीं मानते, इसलिए गारंटी और कानून को ख़त्म करके योजना को नया नाम से बनाए हैं। ये योजना है, कानून नहीं है जो बनाए हैं। इसलिए गांव की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मनरेगा मजदूरों की लड़ाई हम लोग लगातार लड़ेंगे और उनको उनका अधिकार दिला के रहेंगे। देखिए, महात्मा गांधी जी का सोच था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जो योजना है, उसको भारतीय जनता पार्टी नाम चेंज करके बदलना चाहती है। VGRAMG के नाम से वो योजना को ला रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी जब इस योजना को लाई थी तो महात्मा गांधी जी की सोच को लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, उसके तहत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कानून के रूप में इसको लाया था, जिसके तहत मजदूरों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी कि साल में 100 दिन उनको ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उनको रोजगार दिया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको बंद करने जा रही है। किस प्रकार बंद करने जा रही, वो भी आपको बता देना चाहता हूँ कि मनरेगा के तहत जो कार्य दिवस हुआ करता था उसको कम कर दिया जा रहा है। दुर्ग जिला का डाटा आपको बताता हूँ। मानव दिवस होता था 2023-24 में 45 लाख मानव दिवस हुआ करता था मनरेगा के तहत, उसको कम करके 24-25 में कम कर दिया गया, उसको 32 लाख कर दिया गया। और अभी जो है 25-26 जो अभी जो वित्तीय वर्ष है, उस वित्तीय वर्ष में इसको घटाकर 18 लाख मानव दिवस कर दिया गया है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी और सारे इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं ये मनरेगा कोई काम नहीं है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं सुधार सकते। इस प्रकार की बात ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे और धीरे धीरे उसको ख़त्म करने का काम इन लोग कर रहे हैं। और आज उसी के लिए, वही मनरेगा बचाओ के लिए हम लोग आज 1 दिवसीय उपवास कर रहे हैं। हमारा आंदोलन आज से लेकर 25 फरवरी तक गांव के हर ग्राम के हर बूथ में जाके मनरेगा के बारे में किसानों को, मजदूरों को बताएंगे, क्योंकि वो मजदूर है जिसको जो पलायन मत हो हमारे छत्तीसगढ़ से, हमारे गांव से पलायन मत हो, इस कारण उनको रोजगार दिया जाता था। उस रोजगार को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए आज हम लोग 1 दिन का उपवास रखें। 100 दिन से 125 दिन कर दिया गया है। मैंने आपको बताया कि 45 लाख मानव दिवस हुआ करता था 2023-24 में, उसको घटा के अभी इस वित्तीय वर्ष में 18 लाख कर दिया गया। कहाँ से 125 दिन देगा? और आपको डाटा बता देता हूँ, 11 साल के आप डाटा देखेंगे नरेंद्र मोदी जी का, तो 38 दिन के रोजगार से ज़्यादा इस 11 साल में ग्रामीण के मजदूरों को मनरेगा के तहत काम नहीं दिया गया। इससे साबित होता है ये मनरेगा के काम को बंद करने जा रहा है। तो अभी आपने देखा क्या कुछ कहा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने। ये 25 फरवरी तक पूरा मुहिम चलेगा और इस के बारे में, मनरेगा के बारे में लोग तक पहुंच के जागरूक करेंगे और जो स्कीम लाई गई है, जो नाम चेंज करने के मामले हैं, मुद्दे हैं, सबको खारिज करने की मांग करेंगे। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुनील चिश्ती, धन्यवाद।